दिव्य भोजन परोसा, लेकिन आज गड़बड़ हो गई। क्या? रोज भूख लगती थी तो भोजन नहीं थे, आज भोजन है सो भूख नहीं लगी। ऐसा कई बार होता है। सुदामा जी के साथ यही हाल है कि अब भूख नहीं है, भोजन तो है। अब सुदामा जी मन ही मन भूख को गाली दे रहे, अरे भूख तू भी बड़ी बावरी है। जब भोजन नहीं था तब बड़ी सताती थी, पनीर मिल जाए, हाँ रोटी मिल जाए, चावल मिले, दाल मिले। अब भोजन है तो तू आ ही नहीं रही है। सुदामा जी ने थोड़ा पाया, भगवान अंदर ले गए, चरणों की सेवा करने लगे। सुदामा जी तुम बचपन से ही वैराग्यवान रहे, साधु महात्मा, शादी वादी हो गई? सुदामा जी बोले हो गई। धीरे से सुदामा जी बोले हमारी तो हो गई, तुम अपनी बताओ, बचपन से ही बड़े चंचल रहे, तुम्हारी भाई? भगवान बोले भाई क्या बताएं, क्या मिला ही लो। भगवान ने आज्ञा दी जितनी भी हमारी देवियां हैं सब आ जाओ। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, जामवती जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आज सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। एक को, दो को, तीन को इशारा करके बोले तीन तीन। भगवान बोले अभी तो टेलर शुरू हुआ है, मतलब और भी हैं। सुदामा जी को लगा राजा हैं, 4-5 होंगी, आने दो। प्रणाम करें, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धन 20-25 को आशीर्वाद। और हाँ भी भर आई। सुदामा जी बोले जी बता भैया हैं कितनी? भगवान बोले देखो जो लंबी लाइन लगी। सुदामा जी ने दूर दूर तक देखा, सब घूंघट डालती हुई लाइन में लगत जा रही। सुदामा जी बोले जे बता भैया तेरी ही है कि पूरे गांव भर की है? को और की भी है? भगवान बोले नहीं नहीं ये सब हमारी ही है। सुदामा जी ने सोचा कितनी होंगी, 200-300 होंगी, राजा है होते ही है, आने दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। फिर हाँ पी भर आई, 1000-2000 को तो आशीर्वाद दे ही पाए। धीरे से सुदामा जी बोले जी बता भैया ते जिंदगी भर शादियों करत रहो का, और कोई काम नहीं किया? भगवान बोले महाराज अब वो तो हो गई, वो कहानी बाद में बताएंगे, पहले आशीर्वाद दे दो। कुछ को दे दिया, कुछ रह गई, नहीं तो सब आफत करेंगी हमको। सुदामा जी बोले भैया आज हमें लग रहा हो कि आशीर्वाद देते ही देते निपट जाने हमें। नहीं महाराज ऐसा नहीं, प्रणाम करवा रहे हम, आशीर्वाद दो। अब सुदामा जी ने सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब कर दिया। भवा 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 4-5 हजार को तो दे ही पाए जब तक शाम हो गई। सुदामा जी बोले भैया और कितनी बची? भगवान बोले एक हिस्सा होगा। एक हिस्सा? ऐसे कितने हिस्सा हैं? भगवान बोले 2-3 हिस्सा हो। सुदामा जी बोले इधर आओ, सबके बदले भैया त्यों प्रणाम कर ले और त्यों आशीर्वाद ले ले, त्यों ही बांटत रहिए, नहीं तो हमें तो बांटत बांटत ही बड़ा जाने। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, जय हो चक्रवर्ती रहो, किसी की नजर ना लगे, खूब यशस्वी हो। सुदामा जी से भगवान ने कहा भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं है? सुदामा जी ने सोचा भेजा तो है, अगर चावल बता देंगे नाक कट जाएगी, रानियां खड़ी हैं, अच्छा नहीं लगेगा कि ये लाए हो। नहीं कुछ नहीं भेजा। भगवान बोले सुदामा जी तुमसे झूठ बोलना नहीं आता है। भगवान ने पोटली को पकड़ लिया और भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग है। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवनपति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवनपति देखे उदारता, तीनों भुवन। भगवान ने पहली मुट्ठी ली,
पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। जैसे ही तीसरी मुट्ठी ली भगवान खा करके बैकुंठ को देने लगे। सोई रुक्मणी जी महाराज कल के दिन बैकुंठ अपना इनके नाम करा दोगे। ये बागेश्वर महाराज जी जैसा कहने लगे उठाओ अपना बिस्तर। कहाँ जाओगे? कम से कम निवास तो अपना रहने दो, बाकी दे दिया सो दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है। लक्ष्मी जी की बात को रख लिया। उदारता देखकर सुदामा जी भी धन्य हुए। कुछ दिनों तक रुके। भगवान ही बोले काहे सुदामा जी भाभी जी की याद नहीं आ रही? सुदामा जी ने बोले आ रही हम सोच ही रहे थे आपसे कहें, संकोच में नहीं कहते। ठीक है तो जाओ। अच्छा जब सुदामा जी आए थे तब इनकी पत्नी ने कहा था आप जा तो रहे हो, एक काम करना। क्या? जाकर के अपने मित्र से कहना 1 मास 2 पाख में 1 मास मतलब महीना, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। 1 महीने में 2 एकादशी होती, पर कह देना हमारे घर तो रोज एकादशी। सुदामा जी ने सोचा कुछ देंगे। भगवान को जो देना था दे ही दिया। कई बार हमें दिखता नहीं है पर भगवान दे देते हैं। जैसे कथा का फल दिखेगा नहीं पर असर करेगा। अच्छा कथा के फल का मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे सींग निकल आएंगे, पूंछ निकल आएगी, या तुम फिर ऐसे चलने लगोगे या वैसे चलने। नहीं, कथा सुन ली फल मिलेगा पर वो दिखेगा नहीं पर असर देगा। जैसे सुदामा जी को दिख नहीं रहा, कुछ दिया ही नहीं है। हमारी पत्नी कह रही थी मित्र हैं द्वारकाधीश से कुछ देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, उतने में ही अपना भला हो जाए। हलवा नहीं दिया। सुदामा जी बोले अच्छा था भैया हम चलते हैं। भगवान बोले हाँ हाँ चलो, राम 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 राम। सुदामा जी बोले लगता है भूल गए। सुदामा जी थोड़ा दूर तक गए। अच्छा भैया अब अपना ध्यान रखना, हम भाभी जी से तुम्हारी राम राम कह देंगे और कह देंगे कि राम राम भेजिए ताकि उन्हें ध्यान आ जाए कि कुछ भेजो। भगवान बोले हाँ 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 राम राम कह देना, हम कह देना, हम आएंगे, जाओ जाओ जाओ। बड़ा कंजूस, कुछ दे ही नहीं रहा। तब तक दरवाजे तक सुदामा जी आए। तब तक भगवान बोले सुदामा रुको। सुदामा है अब याद आ गई, अब कुछ देगा। हाँ भैया। सुदामा ये कपड़ा किसके पहने? तुम्हारे हैं भैया। रास्ते में चोर मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, चुरा लेंगे, तुमको लूट लेंगे, मार पीट और घलेगी, कुछ तुम पे है नहीं है और मार और घलेगी। एक काम करो ये धोती हम तुम्हारी धुलवा दी थी, जा पहन लो, जा उतार दो। सुदामा जी बोले जय हो। नागा बाबा बना के भेजोगे का? कुछ दे नहीं रहे, ऊपर से कपड़े ही उतरवा रहे। धन्य है महाराज। सुदामा जी ने कपड़े पहनते पहनते एक बात बोली, तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा भेजा है। क्या? 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल। आंखों में दीनता छा गई, थोड़ी नेत्र भर आए और हाथ जोड़कर सुदामा जी बोले सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन। सोचा घर जाएंगे कुछ नहीं लेके जाएंगे, पत्नी क्या कहेगी, पर भगवान ने क्या कहा जरा सुनना। गोविंद क्या बोले? हाथ पकड़ा सुदामा का एक और उंगली उठाकर कहा होनी थी सो हो गई,
सुदामा होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होई। और कहना भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तो नित्य द्वादशी कह देना होनी थी हो गई, अब तो नित्य द्वादशी, अब तो नित्य तुम्हारे घर भोज होगी। हमको हमारे परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, अद्भुत महात्मा पूज्य श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी, उन्होंने हमको पिछली साल पूछा कि आप एकादशी रहते हो, आज एकादशी है, ऐसा कहा। हमने हाथ जोड़ के कहा महाराज, हमने बचपन में एकादशी रह ली, वैष्णव को एकादशी रहना चाहिए। कई बार रह लेते हैं कोशिश भर, पर हमने कहा कि गोविंद सरकार जय जय, वो हमारे भ्राता भी हैं, अद्भुत महात्मा भी। हमने कहा हमने बचपन में खूब एकादशी रही, अब जय जय, अब तो नित्य द्वादशी है।